नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम और कुछ जानेंगे कुछ बातें जो कि पेंटिंग के बारे में। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग से कि वीडियो को फास्ट से लास्ट तक बन रहे ताकि आप इस वीडियो में भी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जब पेंटिंग करते हैं तो पूरी तरह से हमारे दिमाग में आता है कि पेंटिंग हम कैसा करें और कौन सा पेंटिंग करें, और जो कुछ भी हमारे आसपास रहने वाले लोगों के हिसाब से हम कर लेते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम कुछ अच्छा जानकारी भी हासिल करना चाहे तो इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ ला रहा हूं जो कि आपको ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को फास्ट से लास्ट तक बन रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम जब पेंट चुनते हैं तो घर के बाहरी और अंदर की दीवारों को ध्यान में रखना चाहिए। पेंटिंग मटेरियल एक साथ खरीदना किफ़ायत हो सकता है, यानी कि आपका महंगा हो सकता है। इसलिए दोस्तों हम जब भी पेंट खरीदते टाइम हम कुछ सैंपल के लिए पेंट खरीदे, यानी कि 1 लीटर और थोड़ा सा भी पेंट लाकर हम हमारे दीवार को कुछ सैंपल करने के लिए लगाए। उसके बाद दोस्तों हम ज़्यादा और वो सैंपल करने के बाद ही हम ज़्यादा पेंट लगाए। इस तरह करने से हम हमारा पसंदीदा पेंट भी लगा सकते हैं और हमारा कुछ लॉस होने की संभावना भी बच जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम पेंट लगाने से पहले दीवारों के क्रैक्स के लिए, यानी कि क्रैक जहाँ कहीं भी क्रैक है उसी को हम बराबर से चेक कर लेना चाहिए। उन्हें भरे और सैंड पेपर से दीवारों की पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए, यानी कि आप क्रैक के एरिया को क्रैक फिल्म में या पुट्टी में अच्छी तरह से भर ले। उसके बाद हम पेपर करें, सैंड पेपर करें और दीवारों को पूरी तरह से सैंड पेपर कर दें, यानी कि कहीं पर भी फंगस और पानी जमकर ब्लैक हो गया है तो पूरी तरह से वो हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों सीलन और पानी के रिसअप के खतरे से बचने के लिए घर के बाहर से वाटरप्रूफ सीमेंट बेस्ड पेंट का कोट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आप वाटरप्रूफिंग करने के लिए बाहर के एरिया को आप सीमेंट बेस्ड पेंट ही करना चाहिए। ऐसा करने से वो वाटरप्रूफिंग होता है। उसके ऊपर आप जो भी पेंट देंगे तो अच्छी तरह से रहता है और ये वाटरप्रूफिंग होता है, और उसका बाहर में जितना भी पानी गिरे तो अंदर तक वो भीजे नहीं और आपके पेंट नहीं खराब होगा। इसलिए दोस्तों ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों घर के अंदर के भी दीवारों पर वॉशेबल पेंट लगाने से लंबे समय तक दीवारों में सुंदरता बने रहती है। यानी कि दोस्तों आप जो भी पेंट करें अंदर में, घर के अंदर में वॉशेबल, यानी कि आप साफ करने से वो कोई भी आपका दाग धब्बे वो मिटा सकते हैं। इस तरह का पेंट लगाए ताकि वो पेंट आपको अच्छी तरह से वो लॉन्ग लास्टिंग देगा। कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, दाग धब्बे हो जाता है तो वो पूरी तरह से वॉशेबल होता है, यानी कि आप साफ कर लेते हैं तो पूरी तरह से सफाई हो जाता है। इसी तरह का पेंट ही चुनें। और भी इससे दोस्तों बार बार पेंट करने की खर्चा भी आपका बच जाएगा। घर को पेंट करने से पहले ये सब बातें आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों घर के सुंदरता में सबसे अहम योगदान घर के बाहरी और अंदर की दीवारों पर किया गया पेंट का होता है, जिसके लिए सही कलर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सही कलर को चुनाव आपके पसंद घर में रहे लोगों के विजुअलेशन और एक पॉजिटिविटी माइंडसेट पूरी तरह से तैयार करता है ये, इसलिए ये पेंट भी चयन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और दोस्तों आप अंदर का कलर यदि लाइटिंग करते हैं तो ये लाइट का भी पूरी तरह से बचा लेता है, और बाहर का भी यदि आप लाइटिंग कलर करते हो तो डार्क कलर ना करके ये लाइटिंग भी बहुत अच्छी देता है। दोस्तों घर के दीवारों के लिए हम पेंट कैसे चुनें? वैसे तो घर को पेंट करने के लिए बाजार में अनेक प्रकार के पेंट उपलब्ध है दोस्तों, जिन्हें अलग अलग कंपनियों बनाते हैं। जिनमें से ज़्यादातर लोग एशियन पेंट, बर्जर पेंट, डिलक्स पेंट, नेरोलैक आदि पेंट कंपनियों पर अपने पसंद और भरोसे करते हैं। यह कंपनियां बाजार में अपने 2 प्रकार के खूबियों के आधार पर अपना भरोसा बनाए रखते हैं। पहला तो दोस्तों ड्यूरेबिलिटी, यानी कि वो कलर कितना दिन तक, कितना सालों तक वो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है वॉशेबिलिटी, यानी कि पेंट आप करते हो तो वो आप दाग धब्बे को पूरी तरह से हटा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आते हैं एंटी फंगल, यानी कि जो कि फंगल हो जाता है हमारे दीवार पर वो ना हो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये तो
पहले में ये 3 गुण रहता है। उसके बाद दोस्तों आता है दूसरे पर जो कि पेंट की चमक, जैसे कुदरती चमक यानी कि ईगल सेल। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा हल्की चमक। उसके बाद दोस्तों चमक वाले यानी कि हाई ग्लोज वाले। उसके बाद निष्क्रिय या बिना चमक वाले। उसके बाद दोस्तों आता है मखमली चमक यानी कि सिल्की। ये जो कि 4-5 टाइप का चमक आता है। मैंने जिस तरह का बताया आपको, ये 4-5 टाइप का चमक आता है, जो कि मीडियम साइज, हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी और बिना चमक वाले, और एक सिल्की का आता है। इस तरह का 5 टाइप का आता है ये दूसरे नंबर पर। इस तरह का ही आप पेंट को चयन कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया, पहले से बताया, जो कि ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए पेंट में, और वॉशेबिलिटी और एंटी फंगल होना चाहिए। ये एक श्रेणी में आता है। और दूसरा श्रेणी में दोस्तों आता है जो कि हमारा पेंट के चमक कैसा होना चाहिए। चमक 5 टाइप का होता है, जो जैसे कि मीडियम साइज का, हाई क्वालिटी का, लो क्वालिटी का और बिना चमक वाले, और लास्ट में आता है जो कि सिल्की का। दोस्तों आजकल तो बाजार में पेंट की कई तरह का खासियत आने लगे हैं, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, वाटरप्रूफ। यदि ये सभी खासियत होने पर पेंट की कीमत निर्भर करता है। दीवारों पर पेंट करने वाले सभी पेंट्स पानी के साथ ही मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये कुछ टिप्स था। आप लोग को ये वीडियो देखकर आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि पेंट को हम कैसे चुनते हैं, और हमारे कीमत के हिसाब से हम पेंट ही चुने। जब भी पेंट चुने आप इसी तरह का लेकर ही पेंट चुने, जो कि आप मैं जितना टिप्स आपको बताया ऐसे ही पेंट चुने। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्प करेगा, और आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।